दुनिया में अमेरिका और रूस न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़े हैं। आज की जनरेशन को इतनी आसानी से देश मिल गया है, समझ में नहीं आता है कि क्या क्या कुर्बानियां दे। प्रधानमंत्री का चिथड़ा उड़ा और आपको दुख होगा ही जान के इस हम्बन टोटा बंदरगाह पे आज चाइना, हम अमेरिका को भगा दिए, चाइना को नहीं। ठंड के दिन में अमेरिका युद्ध चालू कर दे, आधा यहाँ से मार देंगे, रूस देखा कि तो फंसा देगा। हम हथियार दे दिया किसने? रूस। इतना भयंकर गृह युद्ध चला लिया, अब लड़ाई इंडियन आर्मी और लिट्टे में। अब देखो रूस के साथ एक दिक्कत क्या था कि दूर हमेशा एयरफोर्स काम आएगी, थल सेना, एयरफोर्स या नेवी। नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होना जरूरी है कि नहीं? तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास दो ठो है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, एक और बन रहा है आईएनएस विशाल, अभी काम चालू नहीं हुआ। बट नेवी की एक खराबी ये इतना ऊपर एरिया में है कि यहाँ बर्फ जम जाता है। क्या जम जाता है? बर्फ। अब एक बात बताइए, अगर ठंड के दिन में अमेरिका युद्ध चालू कर दे तो इधर से तो नेवी आ ही नहीं पाएगी। तो अमेरिका रूस को अपनी व्लादिवोस्टॉक फ्लीट को भेजना पड़ेगा इस एरिया से, तो इस एरिया से उसकी नेवी जाएगी, इस एरिया से नेवी जाएगी। अब यहां देखेंगे ना तो एक बड़ा एरिया खाली है समुद्र का, तो उसने सोचा था कि क्यों ना हम लोग यहाँ, अमेरिका ने कहा क्यों ना हम यहाँ अपना एक तो क्या ले ले, सैन्य अड्डा ले ले। क्या ले ले? सैन्य अड्डा। यहीं से आधा मार देंगे नेवी, फिर यहाँ उसका सैन्य अड्डा पहले से, आधा यहाँ से मार देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते इतना नेवी को कमजोर कर देंगे कि यहाँ से आ ही ना पाए। रूस देखा कि तो फंसा देगा हमको क्या कर देगा? फंसा देगा। तो भारत से कहा कुछ कर भाई, कुछ कर, कुछ करो। क्या करें आप ही कुछ बताइए। तो रसिया ने क्या किया, अपने जासूसों को भेज दिया श्रीलंका। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। रसिया के कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। और श्रीलंका में जाके कहा, श्रीलंका के ऊपरी भाग में यहाँ पर, यहाँ के लोगों को कहा कि देखो तुम तो तमिलनाडु से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हो? तमिलनाडु। तुम तमिल हो, तुमको अधिकार, तुम अपना देश मांगो, अपना देश मांगो। उन्हें चढ़ा दिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे नामक एक संगठन बना दिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये तमिल भाषा है, लिट्टे नाम का संगठन बना दिया। और भारत से कहा रूस कि आप आंख बंद कर लीजिएगा चुपचाप, क्योंकि तमिल समस्या भारत से जुड़ेगा ही। इंदिरा गांधी से कहा बस आंख बंद कर लीजिएगा, समझा गया, हम बाकी संभाल लेंगे। हथियार दे दिया किसने? रूस। और इतना भयंकर गृह युद्ध चला लिया कि एक पहली विद्रोही संगठन थी जिसके पास अपना एयरफोर्स था। ये विद्रोही संगठन थी, अपना क्या था? एयरफोर्स। रूस का इतना मार मारो ना कि गृह युद्ध हो जाएगी, इनको सैन्य अड्डा देना भूल जाए। इतना मार काट हुआ जिसका कोई हद नहीं। भारत से कहा चुपचाप रहना, इंटरफेयर मत करना। तो श्रीलंका कहा रूस से कि क्या चाहते हैं, तो रूस ने कहा भारत से बात कर लीजिए। तो भारत ने कहा कि देखिए आप उसको सैन्य अड्डा मत दीजिए, मैं तो उड़ा देगा देश आपका। श्रीलंका ने अमेरिका को कहा भाग यहाँ से, तो हम कोई सैन्य अड्डा नहीं देंगे, कोई सैन्य अड्डा नहीं देंगे। यहाँ से कौन चला गया? अमेरिका। अब तो यहाँ लिट्टे बच गए। अब श्रीलंका ने भारत को फंसा दिया। राजीव गांधी से कहा कि अब आप खत्म कीजिए लिट्टे को। तो यहाँ से इंडियन आर्मी गई। अब लड़ाई इंडियन आर्मी और लिट्टे में थी। लिट्टे वालों ने कहा यार ये तो हमरा से डबल गेम कर दिया सर, डबल गेम किया, हम छोड़ेंगे नहीं। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का चिथड़ा उड़ के आया है। जो आप इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और ये सब देख रहे हैं ना, ये उसी इंसान की लाई हुई थी क्रांति थी राजीव गांधी। उसका पूरा चिथड़ा उड़ गया ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। पता क्या चला? तो एक चप्पल से पता चला था किसका है ये, राजीव गांधी। जबकि उनको बताया गया था कि मत जाइए वहां, लेकिन उस समय पॉलिटिशियन लोग पब्लिक से मिलते जाते थे। एक महिला थी, अपने साड़ी पहनी हुई थी और उसको बम लगा के रखी, पैर छूने के बहाने गई, लगाई बम, धाम से उड़ा, चिथड़े उड़े। महिला भी मर गई, तू भी मर गया। बहुत खतरनाक बात है। दुनिया में अमेरिका और रूस न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन रूस के ऊपर हमारा ये एहसान है कि हमने श्रीलंका से, हम्बन टोटा से उजाड़ दिया। तो रूस ने भी वादा किया था कि जब जरूरत पड़ेगा ना हमें बोलना, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अमेरिका ने कहा था कि इंडिया तो हम देख लेंगे कि हमारा श्रीलंका से उजाड़ा है। तब तक इधर भारत ने क्या किया? बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दिया। भारत किस पे चढ़ाई कर दिया? बांग्लादेश पहले किसका था? पाकिस्तान का। बांग्लादेश किसका था? अब इस बांग्लादेश को बचाने के लिए अमेरिका चलाया अपना 7वां बेड़ा लेके, वही विमान वाहक पोत। और उस विमान वाहक पोत पे परमाणु बम लगा। इंदिरा गांधी कही कि फंस गई लो हम तो, ये तो नेवी लेके चलाया। तो इंदिरा गांधी किसको बोली? रूस को। और रूस इधर से अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, कहा कि आओ ससुर मार देंगे तोरा यहाँ। समझा गया? तो यहाँ खड़ी हो गई कौन? यहाँ इधर इंडियन नेवी धो दी इसको, इंडियन नेवी धो दिया बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश जन्म हुआ 1971 में, कटिहार बना 72। अभी हम लोग इसको
पैदा कहाँ हो रहा था बांग्लादेश, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, हम लोग ऑपरेशन किए थे, नहीं समझ आ गया। 6 महीना से चिल्ला रहा था बांग्लादेश, 6 महीना से चिल्ला रहा था। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि नॉर्मल हो जाएगा, इंदिरा गांधी बुलाई रूस को, धड़ाक से हो गया यहीं पे। लेकिन किसी को थोड़ी पता होता है कि औलाद बड़ा होके क्या रंग दिखाएगा, तो बड़ा होके आज भारत को ही दिखा रहा है। तो बांग्लादेश वालों को हम क्या बोले, यहाँ पे कहता है ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, बिहार पटना भी जाएगा बांग्लादेश में। हाँ, अरे भाई साहब उतने भर बोलो जितना बर्दाश्त हो जाए, बिहार को ले जाओगे, यहाँ गैस सिलेंडर कम है, भूज देंगे तुम्ही को। तो यहाँ पर ऊपर में लिट्टे समस्या जो थी वो कहाँ पे थी, जाफना में। कहाँ थी, जाफना। और ये अलग देश मांग रहे थे, तो श्रीलंका को आएगी है भैया, हम तो अपने चोट है, हमारा तूर दीजिएगा लोग आधा में, तो हम तो दह जाएंगे पानी में, हो हमारा बकस दीजिए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ब्रूटल होता है। तो बताइए जाफना में कौन सा संगठन था, लिट्टे। कौन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। अब जैसे ये हुआ, तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स उजड़ गई। लोकल पॉलिटिक्स, वो तो पड़ोसी थे उनके, लोकल लोगों ने कहा कि गलत किया, यहाँ पर एकदम हमारे तमिल भाइयों को मारा गया। इसलिए आज भी श्रीलंका का टीम अगर इंडिया खेलने आती है तो तमिलनाडु में मैच नहीं होता। गौर करके देखिएगा, चेन्नई में मैच नहीं होता। अगर हुआ तो विरोध करने लगते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने मारा था किसको, लिट्टे वालों को। इंडियन आर्मी भी गई थी, लिट्टे को मारा गया था। बाद में जब लिट्टे खत्म हो गई तो राजीव गांधी गए और वहां गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे। गॉड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के टाइम पे सैनिक सैल्यूट करते हैं तो उनके बंदूक में गोली नहीं रहता है, नहीं तो पता चला सैल्यूट के बहाने को मार दिया। तो राजीव गांधी जब जा रहे थे तो वहां एक सिंघली सैनिक था श्रीलंका का, उसने सैल्यूट तो किया, और जैसे राजीव गांधी आगे बढ़े ना, बंदूक का बट उठाया, अब मारा बंदूक से, राजीव गांधी को कंधा टूट गया था। राजीव गांधी, पूरा दुनिया में वीडियो वायरल। किसके वजह से, अमेरिका। आज की जनरेशन को इतनी आसानी से देश मिल गया है ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी। एक प्रधानमंत्री का चिथड़ा उड़ा हुआ, नहीं तो नीचे बैठा रहता आज कौन, अमेरिका। समय के प्रधानमंत्री ऐसे। और आपको दुख होगा इस जान के, इस हम्बन टोटा बंदरगाह पे आज चाइना आके बैठे। हम अमेरिका को भगा दिए, चाइना को नहीं भगा, समझा गया। और देश में बात देश की होती कहाँ है, देश बात में होती पॉलिटिक्स। अभी हमसे एक जना पूछ रहा था, सर ये 70 सालों में जो ये खराब काम हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहे भाई 70 साल में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का ही है, तो क्या उनको भी कुछ बोलना है, ऐसा बात है। हाँ, आप जिसको गरियाना चाहते हैं वो 56 साल शासन किया है, तो हम 70 क्यों बोल रहे, तो तुम्हारा समझो यार। तुम जिसे गरिया, हम तो तुम्हें और आसान किए हैं, जिसे गरियाना चाह रहे हो उसने कितना शासन किया, 56 साल। तुम 70 लपेट के सबको घुसा दिया उसी में। आप अटल बिहारी वाजपेयी का भी उसी में कार्यकाल ला दिया, मोरारजी देसाई का भी लेके चला यहाँ पे। ये लोग खराब थे क्या, नहीं, मोरारजी देसाई तो खराब था ही भाई। मतलब जो गरियाना, अच्छा मोरारजी देसाई सबसे चौपट आदमी था, उसको कोई कुछ बोलबे नहीं करता, उसको कोई बोलता ही नहीं है। आगे बढ़े तो तमिल में थोड़ा अभी भी ये चीजें चलती है। आप लोग कभी देखे होंगे इस टाइप का विवाद, देखे हैं। आईपीएल में श्रीलंका की टीम आई और चेन्नई में एक श्रीलंका की टीम नहीं रहेगा, इस टाइप का बड़ा डिस्प्यूट होता है मैच को लेकर। खैर आप लोग नहीं देखते होंगे, अलग बात। आगे बढ़े, श्रीलंका समझ में आया।